नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह और आज आपको एक गंभीर मुद्दे के साथ रूबरू करवाने वाला हूं। वो मुद्दा जो है विकास प्राधिकरण से जुड़ा हुआ है और बात सबसे खास ये है कि इस विकास प्राधिकरण का जिसने भी नाम रखा है वो अगर इसका नाम भ्रष्टाचार प्राधिकरण रख देता तो मुझे लगता कहीं ज़्यादा बेहतर होता है। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ, इस बात को और इस मुद्दे को आज तथ्यों के साथ आपके सामने रखूँगा और क्या मामला है पूरा इसकी भी आपके साथ बातचीत करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि काशीपुर तहसील के अंतर्गत जितनी कॉलोनियां आती थी उन कॉलोनियों की हमने एक जानकारी मांगी थी आरटीआई के तहत, लेकिन उस आरटीआई में जानकारी तो हमें नहीं मिली। लेकिन एक सोशल मीडिया पर एक चलती फिरती जो पीडीएफ थी एक वायरल हो रही थी, उस पीडीएफ में हमें काफ़ी जानकारियां मिली और उस पीडीएफ में सच क्या है ये तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन जो धरातल पे दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं सच है। अब मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहता हूँ, इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, मैं इस समय कुंडा चौराहा गुरुद्वारा के सामने खड़ा हूँ और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ इस कॉलोनी का नाम था गुरु नानक कॉलोनी और ये कॉलोनी लगभग 4 साल पहले कटी थी। इस कॉलोनी में क्षेत्र के कितने लोगों ने प्लाट लिए ये भी आपको जानकारी दे रहा हूं और आपको मैं वीडियो में सबसे पहले दिखाना चाहता हूं कि इस वीडियो में देखिए ये जो जितने लोग खड़े हैं इनके भी मकान हैं और कुछ मकान ऐसे हैं जो यहाँ पर लोगों ने कॉलोनियों में लेने के बावजूद अपने मकान बनाने शुरू किए, लेकिन विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल जाता है। क्या कारण से कि यहाँ पर जो है आपका नक्शा पास नहीं है। अब इस पूरे मामले को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब ये 4 साल से कॉलोनी कट रही थी, उस 4 साल के पीरियड में विकास प्राधिकरण के किसी अधिकारी को ये जगह ये कॉलोनियाँ नहीं दिखाई। जब लोगों ने इसमें अपने प्लाट खरीद लिए, उनके दाखिल खारिज हो गए, रजिस्ट्रियाँ हो गई, मकान बनाने का जब नंबर आया तो उनको जो है रोक दिया। क्या कहकर रोक दिया गया कि आपकी कॉलोनी नक्शा पास नहीं है। इससे पहले उन लोगों की मैं पूरी कहानी आपको सुनवाना चाहता हूं, वो लोग भी मेरे साथ में हैं और इस कॉलोनी में 55 से 60 लोगों ने प्लाट खरीदे हैं और 35 से 40 लोगों ने इस कॉलोनी में जो प्लाट खरीदे थे उनकी रजिस्ट्री भी हो गई है, दाखिल खारिज भी हो गया है और जो बाकी लोग बचे हैं 15 से 20 लोग हैं जिन्होंने स्टाम्प पे या वैसे एग्रीमेंट करवा के 10 से 12 लाख रुपए के हिसाब से जो प्लाट लिए हैं उसका जो है पैसा उनको अदा कर दिया, लेकिन वो अपनी जगह पर काबिज नहीं हो पाए। अब मैं आपको सारी तस्वीरें जो है दिखाना चाहता हूँ कि जो मैंने आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी वो विकास प्राधिकरण ने सूचना हमें नहीं दी। हमने काशीपुर तहसील के अंतर्गत जितनी भी कॉलोनियाँ काटी जा रही थी उनकी सूचना हमें नहीं दी और मैं एक बात विकास प्राधिकरण को बहुत साफ तौर से बता देना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्दी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। मैं इस पूरी जानकारी को तथ्यों के साथ पूरी जनता के सामने उजागर करूँगा कि ये जो विकास प्राधिकरण का जो विभाग है, इनके जो कर्मचारी हैं वो कर क्या रहे हैं। अगर देखा जाए तो राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करने की बात करती है, लेकिन उनके अधिकारी जीरो टॉलरेंस नीति को मतलब धरातल बिल्कुल फूंक रहे हैं। बिल्कुल भी उनका जो भ्रष्टाचार है ये सामने है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो पीडीएफ वायरल हुई है। आप सबसे पहले मैं कहूँ कैमरामैन को नज़दीक करके दिखाएंगे। काशीपुर तहसील के अंतर्गत अवैध रूप से काटी जा रही कॉलोनियों का विवरण। इन कॉलोनियों के विवरण में जो है आप देखिए लगभग 26 कॉलोनियाँ जो हैं इस जो पीडीएफ में दिखाई दे रही हैं और इस पीडीएफ में राजस्व निरीक्षक काशीपुर, रजिस्ट्रार कानून काशीपुर, तहसीलदार काशीपुर के भी साइन है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये कॉलोनी पहले निरस्त हो चुकी है और जिन लोगों ने अपने पाई जोड़कर अपने सपने जो संवारने के लिए जहाँ पर प्लाट खरीदे थे कि वो मकान बनाएंगे, उनके सपने तो चकनाचूर हो गए। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे पर्यावरण विभाग कार्रवाई करता है।
इस पीडीएफ में प्रतापपुर के नज़दीक चांदपुर पड़ता है, वहाँ पर जो है ये भी कॉलोनी जो है अवैध आई है, जिसमें राजेश गुप्ता, नुकुल कुमार व अन्य सुधीर गुप्ता का भी नाम शामिल है। और अगर इसकी बात करें तो 15 एकड़ में कॉलोनी काटी गई थी और इस कॉलोनी में 1100 पेड़ थे, फलदार पेड़ जो। और इस मामले का जब मीडिया में खुलासा हुआ तो एनजीटी विभाग ने, जो पर्यावरण विभाग है, उसमें जो है 67 लाख की पेनल्टी डाल दी। लेकिन ये तो मामला पर्यावरण को लेकर था, निपट गया, लेकिन कॉलोनी जो अवैध है उस पर प्राधिकरण के जो अधिकारी है उनकी अभी नींद नहीं खुली। और सबसे बड़ी बात दिलचस्प ये है कि आज की अखबार की मैं भी आपको बात बताना चाहता हूँ, ये जो 3-3, 4-4 साल से कॉलोनियाँ कट रही हैं, इस पर प्राधिकरण की नज़र नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति इनकी बिना नक्शा पास कराए मकान बना लेता है तो इनकी नज़र बहुत जल्दी जाती है। आज की अमर उजाला अखबार में आपको दिखाऊं जो खबर प्रकाशित हुई है, बिना नक्शे रजिस्ट्री के बन रहे 5 मकान सील, बिना नक्शे अवैध खिलाफ जो है पहुंचकर 12 मकानों को चिन्हित किया है। विकास प्राधिकरण को ये 12 मकान तो दिख गए, लेकिन काशीपुर तहसील में जो 26 कॉलोनियों की पीडीएफ जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है वो नहीं दिखाई दे रही। क्यों? अब मैं आपको पूरे तथ्यों की जानकारी दूंगा और तथ्यों के साथ बात भी करेंगे। हमारे साथ वो लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। ये लोग मेरे साथ में, इनसे मैं बात करूंगा। जिन लोगों ने इस कॉलोनी में प्लाट खरीदे हैं वो लोग मेरे साथ में हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं कब उन्होंने प्लाट खरीदा और क्यों नहीं उनको यहाँ पर मकान बनाने दिया गया। भाई साहब, आपका नाम क्या है? कहाँ रहते हैं आप? तो आपने इस कॉलोनी में प्लाट खरीदा था? फहीम में खरीदा था साल। कितना समय पहले खरीदा? 1 साल हो गया। तो मकान नहीं बनाया? मकान कहाँ से, अभी तोड़ने वाले आ गए। तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की? वो बुनियाद तोड़ गए, 3 लाख जिसके लगे पैसे। तो ये कितनी पुरानी कॉलोनी है? 3-4 साल हो गए। अब मैं उस दूसरे व्यक्ति से भी बात करता हूँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम शकील अहमद है। तो आपने भी प्लाट लिया? मैंने प्लाट लिया है, ये आगे 1000 फीट का प्लाट है मेरा और 3-4 साल से मैं परेशान हूँ, बना नहीं सकता हूँ। अभी बनाने की कोशिश करी थी तो प्राधिकरण वाले आ गए थे 1-2 महीने पहले, और उससे पहले प्राधिकरण वालों ने आगे नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। न इन्होंने बताया कि प्राधिकरण में नक्शा भी पास क्यों होने की आवश्यकता होती है, तो इन्होंने किसी चीज़ के बारे में कोई जानकारी नहीं बताई। अब मेरे जैसे बहुत से जिन्होंने अपने मकान दूसरी जगह से बेच के यहाँ इन्होंने प्लॉट लिए हैं, ना तो ये बना रहे हैं बेचारे, अब ये किराए पे रह रहे हैं, तो कहाँ जाएं अब? ये बताए कहाँ जाएं, बताओ। लोग बाग परेशान है इतना परेशान है, वो किराए पर रहना मजबूर हो रहे हैं। अब किराया दे में या फिर प्राधिकरण का नक्शा पास कराएं या मकान बनवाएं, क्या से क्या करें, बताओ क्या करें। आपका भी प्लाट है? नहीं, मकान के आगे जाकर के। कितने फुट का आपने प्लाट? जी 1200। आपका नाम क्या? कहाँ रहते हैं? तो क्या हुआ, आपने मकान बना रहे थे, आपका मकान बीच में रोक दिया गया? हाँ, वो प्राधिकरण वाले रोक गए, आप देख सकते हो जा करके उसको। तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं अगर बनाएंगे या तो यहीं रोक दो, नहीं तो सील कर देंगे, पहले इस कॉलोनी का पूरी का नक्शा पास कराओ। अब हम पे तो इतनी वो नहीं है हैसियत की हमारी कि हम नक्शा पास कराएं सर, ना ही हमको किसी ने बताया इस बारे में कि क्या होना क्या नहीं। हमने तो अभी प्लॉट लिया था, अब हम किराए पर पड़े हैं, क्या करें सर। आपने जिन लोगों ने प्लाट खरीदे हैं उनके बयान तो आपने सुन लिए हैं। आपका भी मकान है? थोड़ा इधर। आप कहाँ रहते हैं? वो सुल्तानगढ़ फार्म। आपका नाम क्या? किरण देवी। आपने भी प्लाट लिया? हाँ जी। कब लिया? सन 2021 में। तो क्या हुआ, क्या मतलब आपने रजिस्ट्री करवा ली है, दाखिल खारिज भी हो गया कि नहीं? सब दाखिल खारिज भी हो गया, रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन मकान नहीं बनाने दे रहे। कौन आया आपके पास मकान रोकने के लिए? मकान रोकने के लिए अधिकारी। क्या कहा उन्होंने? कि मकान नहीं बनेगा, कॉलोनी पास कराओ पहले तब बनेगा। जब आपने प्लाट खरीदा था तो आपने डीलर से जानकारी नहीं ली कि इस कॉलोनी का नक्शा पास नहीं? पहले पता नहीं था, कह रहे गुरु नानक कॉलोनी है, हम नक्शा पास करा देंगे। दोस्तों, मैं आपको एक बात और भी बताना चाहता हूं, जितने भी लोगों ने यहाँ पे प्लाट लिए हैं उनका ये मानना था कि एक कॉलोनी का नाम भी गुरु नानक कॉलोनी के नाम से रखा था। और दूसरी सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि गुरुद्वारा सामने था। लोग इसलिए भी काफ़ी इंटरेस्टेड हुए
आप गुरुद्वारे की तस्वीर भी देख सकते हैं। ये गुरुद्वारा जो है कुंडा से हरिया वाला रोड पे जो गुरुद्वारा है, और इस वजह से भी लोगों ने यहाँ पर जो है प्लाट खरीदे। लगभग अगर इसका मोटा सा भी अंदाज़ा लगाया जाए 55 से 60 लोगों ने खरीदा। और एक प्लाट की कीमत जो यहाँ पर बताई जा रही है वो 10 से 12 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। अगर उसका ही कैलकुलेशन करें तो ये मामला 5.5 से 6 करोड़ का बैठता है। अब इनकी भरपाई कौन करे, कैसे होगी इनकी भरपाई? ये गरीब लोग हैं जो अपने पाई पैसा जोड़कर अपने सपने साकार करने के लिए उन्होंने यहाँ पर मकान खरीदा था। आज वो सपने इनके चकनाचूर हो। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या विकास प्राधिकरण की यही नीति है कि काशीपुर के अंदर 26 अवैध कॉलोनियाँ जो इनकी PDF वायरल हो रही है, और अगर हमने इसकी ITI के तहत जानकारी मांगी है तो उन्होंने हमें जानकारी देने से इनकार कर दिया। जितने भी बिंदुओं पर हमने जानकारी मांगी थी इनका उन्होंने 0 लिख के हमें दे दिए। अब मैं इनका आसानी से पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। विकास प्राधिकरण विभाग कान खोल कर सुन ले, आपको मुझे ये जानकारी देनी पड़ेगी। आपका भ्रष्टाचार यही नहीं रुकने वाला। ये भ्रष्टाचार अगर आपने नकेल नहीं कसी तो कितनी ऐसी हमारी जनता है जो अपने सपनों को साकार करने के लिए, मकान बनाने के लिए प्लाट खरीदती है और इनके सपने जो है चकनाचूर हो रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र नज़दीक में भरतपुर में भी केदार हाइट के नाम से भी एक कॉलोनी काटी जा रही है। वो भी कॉलोनी इसमें जो है अवैध है। अब मैं आपको उसको दिखा भी देता हूँ। जो PDF में कॉलोनी जो अवैध दर्शाई गई है उस कॉलोनी में भी आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पीला निशान लग रहा है ये भरतपुर में 506 खसरा नंबर में कॉलोनी है, और ये लगभग 4 पाउंड 640 हेक्टेयर ज़मीन है जिसमें कॉलोनी कटी जसविंदर कौर के नाम से। और यहाँ भी बहुत लोगों ने प्लाट खरीद लिए, रजिस्ट्री करवा ली, लेकिन दाखिल खारिज किसी का नहीं हुआ। SDM महोदय, आपके क्षेत्र में इस तरीके से काम हो रहे हैं और लोगों को नुकसान हो रहे हैं, क्या आपको लगता नहीं कि आपके अंतर्गत जितने भी ये विभाग काम कर रहे हैं उनकी ये भ्रष्टाचार संबंधी जो नीति है ये सरकार की पारदर्शिता पर सवाल खड़े कर रही है? आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो भी प्लाट लोग खरीद रहे हैं, जो भी डीलर कॉलोनियाँ काट रहे हैं, वो अपना माल बेच करके, अपने प्लॉट बेच करके रफू चक्कर हो जा रहे हैं। और ये लोग आज अदालतों के और अधिकारियों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो रहे हैं। मैं बहुत जल्द ही आपको और भी जितनी कॉलोनियाँ हैं उसके बारे में नए से नए खुलासे करने वाला हूँ। आप मेरी वीडियो का इंतज़ार करते रहिए और इस पूरी वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी कि वास्तव में सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। अगर इस वीडियो में आपको मैं अंत में वो सभी चीज़ें जो PDF मेरे पास है अगर आप देखना चाहते हैं तो वो को आपको वीडियो के अंत में सारी PDF मिल जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका एक कमेंट और हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। क्या वन प्राधिकरण विभाग इन लोगों के साथ सही कर रहा है या गलत कर रहा है, इस पर अपना कमेंट जरूर दीजिए। और मैं कुलदीप सिंह, देखते रहिए PST न्यूज़। नमस्कार।